दोस्तों, समाज में अन्याय के बाद, अत्याचार के बाद और शोषण के बाद एक संघर्ष का, एक फेडरेशन का उदय होता है, एक संगठन का उदय होता है। ऐसा ही प्रदेश के अंदर एक संगठन का उदय हुआ जिसको आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नाम से हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी साथियों को तो इतना पता होगा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथी बीते साल दिसंबर में रायपुर के अंदर एक बड़ा आंदोलन किए थे। तकरीबन 18 दिनों तक चला आंदोलन आखिरी में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, वेतन विसंगति की जो समस्या है अभी तक बदस्तूर बनी हुई है। और दोस्तों, इसी को लेकर हम आज के वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि इस वेतन विसंगति के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का आखिर जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा ये सीधे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के मीडिया प्रभारी उनके द्वारा इस जानकारी को दी गई है। तो ऐसे में इस तथ्य पर, इस जानकारी पर किसी प्रकार का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन से बेहतर उनके संगठन को कोई नहीं जान सकता है। बहरहाल दोस्तों, हम आते हैं सीधे मुद्दे पर और उनके कलम से जो लिखा गया है, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है आपके सामने उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि सहायक शिक्षक फेडरेशन का जन्म कब और कैसे हुआ। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। विगत वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 2017-18 में 1,80,000 सहायक शिक्षकों का एक बड़ा संगठन द्वारा विभिन्न प्रांत अध्यक्षों के नेतृत्व में एक सूत्रीय मांग संविलियन या 7वां वेतनमान पर 38 दिन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल सप्रे साला मैदान में किया गया, जिसमें सरकार सख्ते में आ गई, शिक्षकों की संख्या के आगे झुक गई। जो सरकार शिक्षा कर्मियों के बारे में कहते थे कि ना कभी संविलियन हुआ है ना कभी संविलियन होगा, और एक दिन ऐसा समय आया कि सरकार संविलियन का ऐलान कर दिया। संविलियन का ऐलान करते ही समस्त शिक्षक संवर्ग खुश हो गए और यहीं पर जन्म हुआ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का। लगभग उस समय प्रांत अध्यक्ष के रूप में सहायक शिक्षक नहीं थे, जिसके कारण सहायक शिक्षकों की मांग, दर्द, गुहार को नज़रअंदाज कर दिया गया। एक तरफ सीएम साहब का सम्मान किया गया कुछ शिक्षक संख्या के साथ, तो दूसरी तरफ 1,09,000 सहायक शिक्षक अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को लेकर सरकार के विरुद्ध रैली, धरना प्रदर्शन किया। और 2018 में वही सहायक शिक्षक 1,09,000 सहायक शिक्षकों के साथ एक नए संगठन का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा संगठन है तो केवल और केवल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बलबूते जिस भी मांग पर हाथ रखा, तुरंत उन मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया गया। चाहे 2 साल की संविलियन की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो। जब वेतन विसंगति के बारे में चर्चा हुआ शासन से, तो संख्या को देखते हुए शासन ने भी कैसा खेल खेला, जिसमें 5 साल के प्रमोशन को 3 साल में करने का रिलैक्सेशन दिया गया, और वह भी हाई कोर्ट में जाकर अटक गया। कुल मिलाकर सहायक शिक्षक बीच में फंस गए। चाहे इसे शासन की कूटनीति कहें या शासन द्वारा आगे बढ़ाने की बात कहें, शासन प्रमोशन तो करना चाहती है और अधिकारियों का कहना है, लेकिन वेतन विसंगति प्रमोशन के बाद ही होगा। आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में वेतन विसंगति दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब वेतन विसंगति दूर हो जाएगी, सहायक शिक्षकों की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसीलिए समस्त सहायक शिक्षक साथियों से अपील कि किसी प्रकार से नेगेटिव बातें ना सोचें, चाहे वह पेंशन से संबंधित हो, चाहे वेतन विसंगति से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो। सभी समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा होगा और धैर्य रखने की जरूरत है। सभी मांगें पूरी होगी और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य सम्मान किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐतिहासिक सम्मान होगा। आगे बताया गया है, लिखा गया है, मनीष मिश्रा हैं तो भरोसा है, वेतन विसंगति दूर होकर रहेगा। पुरानी पेंशन जब से कट रहा है तब से लागू होगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास में सीएम साहब का ऐसा सम्मान होगा जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में
पहली बार होगा। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संगठन का मांग पूरा नहीं हुआ है, वेतन विसंगति दूर नहीं हुआ है और पुरानी पेंशन बहाली होने पर अन्य शिक्षक संगठनों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित करने की बात हो रही है। विगत 5 साल पहले वही सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और सरकार 15 साल में सिमट गई थी। इसीलिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन तब तक किसी भी प्रकार का सम्मान समारोह में शामिल नहीं होगा जब तक हमारी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाता है सहायक शिक्षक की कलम से। तो दोस्तों, यही है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जन्म होने का प्रमुख कारण। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा दी गई जानकारी से आप भली भांति समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का जन्म आखिर कैसे हुआ, किस मुद्दे पर हुआ और क्यों हुआ, और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, और इस संगठन के साथ ही साथ आपको ताकत का भी अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जन्म और उनके उदय की पूरी कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। लेकिन आप छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के वेतन विसंगति के अलावा प्रदेश के बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।